हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ मीन्स 60 डेज। अब इन 60 डेज में आपके पास आपने जो भी स्टडी प्लान बनाया हो, क्या कंप्लीट किया है क्या नहीं किया है, आप कितना अचीव करना चाहते हो ये आप जानते होगे। पास तो देखो सबको होना है, नो डाउट पास सब हो जाएंगे। कोई 50% से पास होगा, कोई 80%, कोई 90%, कोई 99% से भी पास हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप पर। देखो साल भर की मेहनत यहाँ काम नहीं आएगी, यहाँ काम आएगी लास्ट के 2 मंथ। अभी आप लोगों का प्री बोर्ड शुरू हो चुका है क्लास 10th का और आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। देखो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं उससे पहले एक चीज कि यहाँ 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं 60 डेज और 3 टाइप के स्टूडेंट्स। देखो पहले कौन है, पहले है टॉपर, जो कि पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो एक बार रिवाइज भी कर रहे होंगे और वो टॉपर आपके ही ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़ तो लेते हैं सब, लेकिन कहते हैं अरे यार मेरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिला, ये वो ऐसी वैसी चीजें, बट उनका कंप्लीट रहता है। एट लास्ट रिजल्ट दिखाता है उनका कि हाँ 98-99% और स्कूल के बोर्ड पर उनका नाम आ जाएगा। तो वो हो गए पहले टॉपर, जो कि अपना सिलेबस 1-2 बार रिवाइज कर चुके होंगे और प्री बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स ले आए होंगे। सेकेंड होते हैं मीडिएटर। मीडिएटर स्टूडेंट्स कौन होते हैं, जो कि आप देखो सिलेबस तो कंप्लीट भी करते हैं नो डाउट, टेस्ट में भी अच्छा ले आएंगे, बट एग्जाम में उनका कहीं 70-80 के अराउंड रह जाता है, 60-70-80। तो उनको तो डर नहीं, वो तो अपना आराम से पढ़ रहे हैं और उनको तैयारी चल रही है। यहाँ आती तीसरी, जो बिल्कुल तैयार ना किए हों और जो बैक बेंचर होते हैं। बैक बेंचर, अब देखो या तो कुछ भी ना तैयार किए हों या तो ये सब कुछ तैयार करके 95% के लिए तैयार रहें। बैक बेंचर की कोई प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती है, वो चाहेंगे तो टॉप भी कर जाएंगे, बट इन 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ ये 3 टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स और ये 2 महीने में कोई भी टॉप कर सकता है। उसके लिए स्ट्रेटजी एक अपनानी है आपको। 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास। पहला इंग्लिश, आप सबको पता है कि 80 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होगा, ठीक है, थ्योरी टाइप का, और अगर मैं इंटरनल जोड़ दूं तो वो 20, तो मतलब 80 + 20 पूरे 100 मार्क्स के आपके पेपर होने वाले हैं। ओके, अब इस 100 मार्क्स में 80 सभी के होंगे थ्योरी, जो कि आपको ऑफलाइन 3 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर 3 आवर्स का पेपर होगा, सेंटर अलॉट होगा, वहां पे जाके आपको लिखना होगा। वो 80 मार्क्स डिसाइड करेगा आपको कि आपकी परसेंटेज क्या होगी। ये 20 आपके हाथ में नहीं है, ये 20 किसके हाथ में है, स्कूल के हाथ में। जो आपने अभी तक 9 महीने 10 महीने 1 साल जो आपने किया है स्कूल में, उसके बिहाफ पर आपको इसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये 20 में से मान लो सबको बेसिक मान लो 18 से 20 के बीच में सबको मिल जाएगा। अब बहुत ही अगर बेकार रहा बच्चा, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत बदमाशी है, तो 1-2 सब्जेक्ट में इधर उधर होके 16 या 17 मिल सकता है। तो आप इससे मान के चलो 15+ यहां से रहोगे, ठीक है। अब 6 सब्जेक्ट हैं तो 120 मार्क्स के टोटल होते हैं। अब आप मान लो किसी बच्चे ने 15 पाया तो 90 मार्क्स यहां से वो उठा लिया, ठीक है। ये है इंटरनल की, लेकिन इंटरनल यहाँ मायने नहीं रखता है आपका। इंटरनल आप जो आपने किया वो आपके हाथ में नहीं है, यहाँ मायने रखता है एक्सटर्नल, मतलब थ्योरी पार्ट आपको बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट के लिए आपके पास 80 है, मतलब 80 मार्क्स आपके हाथ में है अभी 2 महीने। इन 2 महीने में आप चाहो तो आप 90% प्लस अचीव कर सकते हो, 80 भी अचीव कर सकते हो, 90 भी अचीव कर सकते हो, या सिर्फ पास होने के लिए 50 भी अचीव कर सकते हो। ये आपके हाथों में है। इन 3 में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, उसमें से कौन कौन से जो आपको मार्क्स गेन करा सकते हैं। पहला है इंग्लिश, नो डाउट कोई बच्चा इसमें फेल नहीं होता है, आराम से 60-70 ले आता है, बट यहाँ टारगेट रखो 90+ की, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 90+ ले आते हो, मीन्स थ्योरी में आप, मीन्स अगर आप यहाँ थ्योरी में 70+ ले आओगे तो आपके चांसेस अच्छे होंगे नंबर आने के। अब ये है मैथ्स, बहुत लोगों को इसमें डर लगता है। मैथ्स में टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 14 चैप्टर्स। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं तैयार किया वो सिर्फ अगर 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के जाएं तो उनका आराम से 50+ आ जाएगा। और अगर आपको 90+ चाहिए या 100 मार्क्स चाहिए मैथ में, 90+ चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 महीने सफिशिएंट होते हैं, आराम से कर ले जाओगे। तो ये रहा, इसमें भी अगर आप
70 प्लस 4 से 5 टॉपिक से निकाल लोगे, ठीक है। 4 से 5 टॉपिक अगर पढ़ते हो तो 60 प्लस इसमें आ जाएगा, लेकिन हमको तैयारी करनी है 90 की, ठीक है, 90 की। अब ये हिंदी में भी आराम से आप 70 प्लस ले आ लोगे, थ्योरी में 80 आउट ऑफ 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम 70 मान लेते हैं, आप थ्योरी है लिख लोगे, वो सब चीजें हो जाएगी। साइंस मैटर रखता है यहाँ पर, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। अब इसमें फिजिक्स का वेटेज कितना होता है ओवरऑल, ये देखो 25 अप्रॉक्स। केमिस्ट्री का कितना वेटेज होता है 25। अब बचा 30 मार्क्स जो कि बायो लगाता है, ठीक है। बायो का टोटल ये 80 मार्क्स का साइंस का पेपर बनता है, और यहाँ पे एसएसटी होता है वो होता है 80 का, और कंप्यूटर या अदर होता है, जो भी पेपर होता हो आप लोग का, वैसे कंप्यूटर बेसिकली होता है तो 80 मार्क्स का होता है। यहाँ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, यूपी से हो या कहीं और स्टेट से भी देख रहे हो, तो वहाँ पे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज हो सकती हैं, तो इसलिए वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज लिखा है। तो अगर आप इन सब का एक ओवरऑल देखोगे एवरेज, तो अगर आप सब में 70 पा रहे हो तो 420 प्लस आप यहां से पा जाओगे और वहां से 5, तो मतलब 85 प्लस आप आराम से पा जाओगे अगर आप मीडिएटर की श्रेणी में आ रहे हो, ठीक है, ओके। टॉपर्स में हो तो आराम से आप 80 लेके आओगे, बट उसके लिए क्या करें, टॉपर्स भी देखो, टॉपर्स के लिए भी एक चीज ध्यान रखना है कि रिवीजन कंपलसरी है। अगर आपने 1 से 2 बार अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया है तो कोई भी नई बुक मत छूना। आप प्री बोर्ड चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को खत्म करो। एनसीईआरटी को 1 2 3 4 5 मल्टीपल टाइम्स लगाओ, कोई नहीं, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स लो उसको लगाओ, ठीक है। ये है मैथ्स के लिए। यही सेम इंग्लिश के लिए भी करना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मीन्स ओवरऑल साइंस के लिए करना है, एसएसटी के लिए करना है, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज के लिए करना है, और सेम कंप्यूटर के लिए भी करना है। 4 से 5 साल के पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, और देखो आपको जो प्री बोर्ड हुआ है उस पैटर्न को फॉलो करो, देखो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ो। उसके अलावा जो टॉपिक्स भी आ रहे हैं 1-2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के जो टॉपिक्स आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 वर्ड हो गए या आंसर इन 20-30 वर्ड्स में 2 मार्क्स 3 मार्क्स से, उसको भी ध्यान दो। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, तभी आप 95 प्लस अचीव कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना मार्क्स लाना है। अब आपको ये पता होगा कि हम किस सब्जेक्ट्स में वीक हैं, मैथ्स में कौन सा टॉपिक वीक है। तो अब हम आगे आते हैं, बताते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए जिसमें आप आराम से 3-4 टॉपिक से निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो मैथ्स से हम शुरू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जहां पे आपको डर लगता है और आप वहां पे मार्क्स गेन कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एसएसटी आपको सिर्फ रटना है। मैथ्स आपको सॉल्व करना है, वहां फिजिक्स भी थोड़ा सा सॉल्व करना है और डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम के बेसिस पे आपको साइंस में बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में भी डायग्राम होते हैं, रिफ्लेक्शन चैप्टर में हो गए, आई में हो गई, ह्यूमन आई हो गई, ठीक है। मिरर्स इमेज फॉर्मेशन में होता है, बायो में होता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। अब हम मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है, जहां पे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। पहला है अलजेब्रा। अलजेब्रा से आपको 80 में से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। दूसरा है आपको ज्योमेट्री। दूसरा है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके फाइनल पेपर में देखने को। तो देखो मैथ्स में ये इतने टॉपिक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप अलजेब्रा पढ़ के जाते हो अकेले, मींस अकेले तो नहीं पढ़ोगे, अगर आप अलजेब्रा पढ़ के जाते हो तो 20 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। ज्योमेट्री पढ़ के जाते हो तो 15 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जाते हो तो 12 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। मेंसुरेशन पढ़ के जाते हो तो 10 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 11 मार्क्स से वेटेज हैं। नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री के 6 मार्क्स से वेटेज हैं। अब आप इस हिसाब से डिफाइन अपने आप को डिसाइड करो, एक चार्ट बनाओ, मींस एक टाइम टेबल बनाओ कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। से ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, और अगर जिसका 50% 60% तैयार है या जिसका पूरा तैयार है, वो रिवीजन में कोई कमी नहीं रखे। ये इनके लिए है अभी जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और ये उनके लिए भी है ध्यान देना है कि जिन्होंने अभी तक पढ़ चुका है उनको ये समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये रही मैथ्स की बात। मैथ्स में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैथ्स ही जो नंबर है जहां पे बच्चे बैक भी पाते हैं। अब एक बात और, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें 80% थ्योरी है,
80% मीन्स 80 मार्क्स के थ्योरी है, जिसमें आपको कंपलसरी है कि 33% लाना ही लाना है। 33% पास होगा। इसमें 33% कितना होता है? 26.4, मतलब 27 मार्क्स ले आओगे तो ही आप पास होगे। 27 के नीचे आया तो आप फेल की कैटेगरी में आ जाओगे और आप 10th पास नहीं कर पाओगे। ये रही बेसिक बातें, लेकिन पास आप सब कर ले जाओगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 33% बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर सब्जेक्ट, ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए, और ओवरऑल भी मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और ओवरऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी जरूरी है कि आप 33% ले आए पास करने के लिए। और टॉप करने के लिए आपको सभी में 95 प्लस ले आना होगा, तभी आपका ओवरऑल 95% बनेगा। अगर आप सब में 95, 95, 95, 95, 95, 95 ले आते हो तो ओवरऑल आपका 95% बनेगा। सब में 90 लाते हो तो 90% बनेगा। अप्रॉक्स अगर 90 के कम आ रहा है तो समझो 80-90 के बीच में रहेगा। ये आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसे आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, हिसाब से आप अपना बना सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो खुद को कि कैसे हमें टॉप करना हो, कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये रही इतनी सी बात। एलजेब्रा पढ़ के जाना है, ज्योमेट्री पढ़ के जाना है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी है। फिजिक्स को भी अगर आप ले लो तो आपके कितने टॉपिक्स होंगे फिजिक्स में? 5 चैप्टर होंगे बेसिकली। फिजिक्स में आपके 5 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी आपके 5 ही चैप्टर हैं। ठीक है, फिजिक्स में 5 चैप्टर, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर और बायो में 5 चैप्टर। अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन में कंप्लीट करते हो कंप्लीटली तो 15 दिन में आप फिजिक्स कर ले जाओगे और 15 दिन में केमिस्ट्री भी कर ले जाओगे, 15 दिन में आप मैथ्स भी कर ले जाओगे। सिर्फ 1 घंटे एक सब्जेक्ट को दो, एक चैप्टर का थर्ड पार्ट को एक दिन में 1 घंटे दो, और ऐसे सुबह दोपहर शाम या 1-1 घंटे जैसे भी आपको टाइम मिलता है वैसे पढ़ाई करो तो आपका 15 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे और नेक्स्ट 15 दिन में आप रिवाइज कर लोगे। तो आप ये टारगेट रखो कि 60 डेज लेफ्ट है आपके पास, 60 डेज, जिसमें से आपको 30 डेज में कंप्लीट करना है आपका सिलेबस, और रेस्ट जो 30 डेज हैं उसमें आपको रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के नहीं हो पाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। और हाँ, अगर आप फिजिक्स और मैथ्स या केमिस्ट्री बायो पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ कमेंट करो, और अगर आपको कोई और भी डाउट्स है तो कमेंट करो, और अपना बोर्ड यहाँ पे कमेंट कर लेना कि आप किस बोर्ड से हो, कौन सी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी स्टेट से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और भी डिटेल में आगे ले आऊंगा, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट छूटे नहीं एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि देखो ये फर्स्ट पिलर है आपके लाइफ का। अगर आप यहाँ 70 प्लस ले आओगे, ऐसा तो है नहीं कि आज आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कल भी नहीं होगे, क्या पता कल 11th-12th में आप बहुत ही अच्छे हो जाओ, फिर आपको रिग्रेट करना पड़े कि यार क्लास 10th में मेरा 80 प्लस होता तो अच्छा होता, कॉलेज में सब बच्चे इतने अच्छे लाए हैं, मैं भी थोड़ा सा मेहनत कर लेता। सिर्फ 2 मंथ की बात है, सिर्फ 2 मंथ। अगर इस 2 मंथ में आप अपना टाइम खराब कर लिए तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, आगे आप कभी भी दिक्कत बहुत ही होने वाली है आप लोगों को। ये टाइम ऐसा है, क्लास 10th में आपको 80% लाना ही लाना है किसी भी हाल में, 80 से नीचे किसी को नहीं लाना है। और 90-95 का टारगेट तो हम लेके चल रहे हैं कि हम 95 का टारगेट रख रहे हैं, और 95 प्लस उन टॉपर्स के लिए। तो मैं आपको यहाँ साइंस और मैथ्स पढ़ाऊंगा, उनके टिप्स दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एग्जाम में आपको कैसे कॉपी लिख के आनी है, एक तरीका बहुत अच्छा होता है कॉपी लिखने का, वो मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी को आपको लिखना कैसे है। ऐसा नहीं कि एक लाइन में आपने लिख दिया, 3 से 4 लाइन को भी उसमें आप लिख सकते हो। किस तरीके से कॉपी सजाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है ना, उसको आपकी कॉपी वे ऑफ राइटिंग, सबसे पहला आपका कंटेंट, उसके बाद वे ऑफ राइटिंग होता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा और आपने राइटिंग बहुत खराब लिखी है और समझ नहीं आ रहा है तो वो सीधे काट के 0 कर देगा। अगर आपने कुछ भी मतलब थोड़ी सी भी पॉइंट्स लिखी है लेकिन उसको अच्छे से लिखा है तो आपको उसमें 1 में आधा मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लिखने का तरीका भी होता है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट उससे पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना टाइम टेबल एक बना लो, ठीक है। और मुझसे जुड़े रहना, मैं आपको डेली अपडेट दूंगा, 2 से 3 वीडियो में अपलोड करूंगा, मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है 10th बोर्ड के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।